ग्राम पंचायत तेलियानी में बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित हुआ है और सबसे बड़ा सौभाग्य ये भी है कि कवि उपस्थित हुए हैं मंच पर। लेकिन संजय सावरा ऐसे कवि हैं जिनको केवल एक प्रदेश में ही नहीं सुना जाता, हमारे देश के कई प्रदेशों में सुना जाता है, कई प्रदेशों में काव्य पाठ कर चुके हैं। तो वो आज हमारे बीच में है। तो हमारा निवेदन सबसे रहेगा कि संजय सावरा का संचालन पूरे कवि सम्मेलन चलेगा। उनकी एक एक बात, उनका एक एक उनकी अदा और उनका एक एक जो साहित्यिक पहलू है वो जो रखेंगे तो इसको सुन के ही जाएंगे लोग। माँ वाणी की वंदना करने का आदेश मुझे मिला है और मैं माँ वाणी की वंदना शुरू करता हूँ। ये हम सब जानते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि माँ वाणी सरस्वती देवी पौराणिक पात्र हैं और पुराणों में जब सरस्वती माता जी अपने अस्तित्व में रही उस समय यदि हम होते कवि के रूप में तो उनकी वंदना हम कैसे करते। माँ सरस्वती के सामने, उनके वरद पुत्रों में उनके सामने हम उनकी वंदना कैसे करते। एक अवधि में वंदना पढ़ते कि उजर उजर चमके हो, उजर उजर चमके हो, मोतियन के माला मोरी शारदे। उजर उजर चमके हो, उजर उजर चमके हो, मोतियन के माला मोरी शारदे। तुमरा रूप है निराला मोरी शारदे। उजर उजर चमके हो, उजर उजर चमके हो, मोतियन के माला मोरी शारदे। तुमरा रूप है निराला मोरी शारदे, मोरी शारदे। तुमरा रूप है निराला मोरी शारदे। मोतियन माल मगन मन मोहे, उजर बसनवा मनवा कमो है। उजर बसनवा मनवा कमो है, चरणन कमल भंवर तन सो है। तन की अंधेरिया माँ, तन की अंधेरिया माँ, होइगा उजाला मोरी शारदे, मोरी शारदे। तुमरा रूप है निराला मोरी शारदे। उजर उजर चमके हो, उजर उजर चमके हो, मोतियन के माला मोरी शारदे। तुमरा रूप है निराला मोरी शार। और अगला एक पुष्प रखना चाहता हूँ कि हम सब कभी उनके चरणों में रहते हैं, उन्हीं का ज्ञान दिया हुआ कि तोहरे चरण बसे राग रगिनिया, तोहरे चरण बसे राग रगिनिया। ज्ञानी ध्यानी कवियन के मुनियन के दुनिया, तोहरे चरण बसे राग रगिनिया। ज्ञानी ध्यानी कवियन के मुनियन के दुनिया, ज्ञानी ध्यानी कवियन के मुनियन के दुनिया। मन मोरा महके, मन मोरा महके, मगन मत वाला मोरी शारदे। मन मोरा महके हो, मन मोरा महके हो, मगन मत वाला मोरी शारदे। तुमरा रूप है निराला मोरी शारदे। उजर उजर चमके हो, उजर उजर चमके हो, मोतियन के माला मोरी शारदे। सबसे पहले मैं माता और पिता को कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत है। सुने कि माँ के आंचल में शाम होती थी, माँ के आंचल में शाम होती थी। मुझको पहले सुला के सोती थी, आज रोता
हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि माँ के आंचल में शाम होती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी, आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। और प्रेम की बात बहुत इस मंच से हुई है जी। लेकिन अगर कुछ कहा जाए तो समझो कि वो प्रेम नहीं, प्रेम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी जी। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम था वो बिना कहे कैसे जाहिर होता था जी। सुने कि प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, कि प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, कि प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, प्रेम शबरी के झूठे बेरों में, कि प्रेम सबरी के झूठे बेरों में, प्रेम राधा की फूटी गागर में, कि प्रेम राधा की फूटी गागर में। और दो पंक्तियां, दो छंद में उनको भी देना चाहता हूँ पिता को जी। माता की बात हुई तो पिता की बात हो जाए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि हिले धरती गगन ब्रह्मांड पर ये प्रेम ना हिलता, पिता का प्रेम कभी दिखता नहीं। कि हिले धरती गगन ब्रह्मांड पर ये प्रेम ना हिलता, गुलिस्ता देख आए हम न ऐसा फूल है खिलता, गुलिस्ता देख आए हम न ऐसा फूल है खिलता, तुम्हारे प्रेम के ऋण से कभी हम ना उऋण होंगे, तुम्हारे प्रेम के ऋण से कभी हम ना उऋण होंगे, तुम्हारे प्रेम जैसा प्रेम दुनिया में नहीं मिलता, तुम्हारे प्रेम जैसा प्रेम दुनिया में नहीं मिलता। और चार पंक्तियां पिता को और समर्पित करना चाहता हूँ कि पिता का रिक्त दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता, कोई रोल नहीं ले सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल कि पिता का रिक्त दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता, पिता के साथ बेटा है तो बेटा डर नहीं सकता, पिता के साथ बेटा है तो बेटा डर नहीं सकता, कई किरदार लोगों ने निभाए हैं जमाने में, कई किरदार लोगों ने निभाए हैं जमाने में, तेरा किरदार ईश्वर भी करे तो कर नहीं सकता, कि तेरा किरदार ईश्वर भी करे तो कर नहीं सकता, पिता का रिक्त दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता। वाह दादा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब मैं एक जो लोकगीत की बात की है सांवरा जी ने, मैं लोकगीत पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं एक छोटी सी अवधि की गजल पढ़ता हूँ जी जी, स्वागत है। उसके बाद गीत पढ़िए। देखिए बड़ी विसंगतियाँ हैं हमारे ज़माने में, समाज में बहुत विसंगतियाँ हैं। अभी डीजे की बात कोई कर रहा था जी, तो डीजे में ऐसे ऐसे गाने चल पड़े हैं, और ये डीजे क्या हुआ करता था कि हमारे बाप दादा की गिरदावली है जो इस लेवल तक पहुंच गई। हमारे यहाँ वंशावली गाई जाती थी कि हमारे वंश में इतने इज्जतदार लोग हुआ करते थे। अब वो डीजे ये यहाँ तक पहुँचा कि मैं एक बारात में गया था तो वर्मा बिरादरी जो अभी कुर्मी देव जो कुर्मी बता रहे थे, उनके यहाँ शादी थी और गाना बजाया जा रहा था यादव जी को सैया बना लीजिए।
तो लोग मतलब कि बुद्धि से इतने पैदल हो गए कि हमारे जो वंशावली थी, विरदावली थी, उसकी दशा आज कहाँ तक हुई। अपने भांजे की शादी में गया मैं सावरा जी, तो एकदम सच घटना है, झूठ इसमें झूठ नहीं कि उनकी शादी नहीं, वो आए थे, चलिए खैर, लेकिन मैं सावरा जी बता रहा हूँ, हमारे भांजे की शादी में गाना बजाया, एक रिमिक्स आया उसका कि कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। तो हमारा भांजा था कूड़े वाला और जो बहू लेके आ रहा है वो कचरा है। एक ऐसे ऐसे गाने लोग बना दिए। एक डीजे में मैं गया था अभी जहांगीराबाद, आप लोग जान रहे हैं, तो दूल्हे ने दुल्हन के गले में माला पहनाया और डीजे वाले ने ये गाना बजाया कि दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए और एक गजब भयो राम जुल्म। ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके की तो कल्चर कहाँ कहाँ नष्ट हुई जा रही है। एक अवधी गजल सावरा जी में सुनाना चाहता हूँ कि हमारी जो कल्चर थोड़ा सा हम संभले रहेंगे तो अच्छा है। हमारे घर के जो लड़के हैं, हम रोज फोन करते हैं कि आप विद्यालय को भेजिए, मम्मी पापा कहते हैं वो मानता नहीं, तो मम्मी पापा का कहना नहीं मानेगा तो जमाने में किसका कहना मानेगा। गजल सुनिएगा कि वही आको बात ना मनी है तो का करी हो कहाँ जई हो, बड़ी मजबूरी कि वही आको बात ना मनी है तो का करी हो कहाँ जई हो, उठत बैठत मगर यही है तो का करी हो कहाँ जई हो। वही आको बात ना मनी है तो का करी हो कहाँ जई हो, उठत बैठत मगर यही है तो का करी हो कहाँ जई हो। और सुना है तुम बुढ़ापे माँ दुहाजू हो जवैया हो, सुना है तुम बुढ़ापे माँ दुहाजू हो जवैया हो, लड़कवा रोए मर जई है तो का करी हो कहाँ जाए। कि सुना है तुम बुढ़ापे माँ तो हाजू हो जवैया हो, लड़कवा रोए मर जई है तो का करी हो कहाँ जई हो। जो द्वारे 4 पर डीजे भांगड़ा कान फोरे, जो द्वारे 4 पर डीजे भांगड़ा कान फोरे है, न पंडित मंत्र पढ़ पई है तो का करियो कहाँ जइयो, न पंडित मंत्र पढ़ पई है तो का करियो कहाँ। पंडित इंतजार कर रहे हैं अपना बैग लिए हुए कि कभी जो डीजे खत्म करे तो हम शादी शुरू करें। एक शेर सुनिए कि डस्टबिन, अरे पंडित बतावत है मुहूर्त शुभ निकल जाई। सीटी में माइक दिए लगा आपका कि अरे पंडित बतावत है मुहूर्त शुभ निकल जाई, अगर अरे पंडित बतावत है मुहूर्त शुभ निकल जाई, मुलावी रात भर नची है तो का करियो कहाँ जइयो, मुलावी रात भर नची है तो का करियो कहाँ जइयो। डस्टबिन 20 रखवावा कि ना बिथरे मिले द्वाना, डस्टबिन 20 रखवावा कि ना बिथरे मिले द्वाना, मुला जहाँ खई है तहाँ डरी है, जहाँ खई है तहाँ डरी है तो का करियो कहाँ जइयो। और बनावे का जिन्हें अफसर जवानी खाक कई डारे हो, तो अपने बच्चों को पढ़ाते हम लोग अधिकारी बन जाएंगे, हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे कि बनावे का जिन्हें अफसर जवानी खाक कई डारे हो, न देवे खाक जब कहीं है तो का करियो कहाँ जइयो। बनावे का जिन्हें अफसर कि जवानी खाक कई डारे हो, न देवे खाक जब कहीं है तो का करियो कहाँ जइयो। और सावरा जी का जो मेरे लिए आदेश है तो मैं एक गीत पढ़े देता हूँ। जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते हैं। बाजरा अनाज हुआ करता था, तो अब मोदी सरकार ने इसको पूरा कारपोरेट जगत में ला करके इसको हाईटेक भी कर दिया कि हम बाजरा की खेती करें और मोटा अनाज खावें, जिससे हमारी कोशिकाएं मजबूत रहे और जो बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों से बचे। एक अवधि का गीत है और एक महिला है, मास्टर साहब, एक महिला है तो वो अपने पति से कहती कि चलो हम फसल बोवे, और उसमें बाजरा वो बोना चाहती है। और हम लोग भी अपने गांव में बाजरा बोवें, अच्छी कीमत मिलती है। और अगर जैविक बो दें तो गोमती नगर में एक मार्केट है, उसमें बहुत ही अच्छी 100 रुपये से ऊपर किलो की उसकी कीमत। तो वो औरत कहती कि बाजरा चलो बोया जाए खेत में। हमारे यहाँ गांव में और किसानों में तो उनके बच्चे, उनकी पत्नियां और घर परिवार सभी लोग खेती करते हैं। तो देखिएगा इसमें कहीं संस्कार अगर आपको दिख जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, आप भी कोशिश करें कि बलम चलो खेते मबोए आई बजरा, कि बलम चला खेते बोए आई बजरा, बोए आई बजरा, हाँ बोए आई बजरा, बलम चला खेते बोए आई बजरा, बलम कि बलम चला खेते बोए आई बजरा, 4 महीना पकती माँ लगी है। हर फसल का चक्र होता कि 4 महीना
पकती माँ लगी है, बिचा बिचा बो दियो मटरा, बिचा बिचा बो दियो मटरा, बलम चलो खेते म बोयाई बजरा, बलम चलो खेते म बोयाई बजरा। गुरुजी हमारे मंच पे बैठे हैं, बीच बीच में मटर बो देते थे कि अगर बजरा न पैदा हुआ तो मटर से काम चल जाएगा, फसल चक्र हुआ करता कि भोर है से देवरा ज्योति रहे खेतवा, भोर है से देवरा ज्योति रहे खेतवा, उनका खवाई रोटी झलरा, उनका खवाई रोटी झलरा, बलम चलो खेते म बोयाई बजरा, बलम चलो खेते म बोयाई बजरा। अब की हम लेबै कमर कर धनिया, अब की हम लेबै कमर कर धनिया, सासू कला देबै चदरा, सासू कला देबै चदरा, बलम चलो खेते म बोयाई बजरा, बोयाई बजरा, हाँ बोयाई बजरा, बलम चलो खेते। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, समस्त सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और माँ दुर्गा माँ के चरणों में सत वंदन अर्चन और अभिनंदन साथ प्रणाम करता हूँ। स्वागत है और चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। बहुत बहुत आभार भैया आकर्षित वर्मा का। और आज तेलियानी गांव में ये जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, अहोभाग्य है हम सबका। और दादा हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ाए हुए समस्त बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो हमारे पढ़ाए हुए कह दिया, ये ठीक किया। तो यहाँ बहुत थोड़ा जो है जी 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 बिल्कुल। देख रहे हैं जो कुछ हैं छात्र, सुनिएगा चार पंक्तियों से। कि मन को फूलों के जैसा बना लीजिए, मन को फूलों के जैसा बना लीजिए, और दिल में कोई एक गुल खिला लीजिए। रात में स्वप्न देखो मिलन हो सुबह, रात में स्वप्न देखो मिलन हो सुबह, ऐसा जीवन को दर्पण दिला दीजिए, ऐसा जीवन को दर्पण दिला दीजिए, ऐसा जीवन को दर्पण दिला दीजिए। और प्रेम में क्या सरल होता है, कैसे सरल हो जाता है, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मंच का ध्यान चाहता हूँ कि जो भी कहना है सब कहो बेहिचक, जो भी कहना है सब कहो बेहिचक, कोई संख्या कहीं से न जाए खिसक, प्रेम बंधन से बढ़कर न कोई रतन, प्रेम बंधन से बढ़कर न कोई रतन, विष पिया मीरा ने इसलिए बेहिचक, विष पिया मीरा ने इसलिए बेहिचक, विष पिया मीरा ने इसलिए बेहिचक। और प्रेम के पुजारी, प्रेम के संगीत, साम वेद के प्रणेता हमारे कन्हैया जो रास रचाने वाले, देखिए क्या है, कितनी अनुपम लीला है उनकी कि समस्त गोपिकाएं जिनसे प्रेम करती हैं उतना ही आपस में भी प्रेम करती हैं। क्या बात। वहीं से चार पंक्तियां।
कि प्रेम विश्वास है और प्रेम वैराग्य है। क्या बात, प्रेम इलू इलू नहीं है, प्रेम व्हाट्सएप चैट नहीं है, प्रेम वो सरल वो सीधा मार्ग है जहाँ छल छंद द्वेष कपट क्या बात, ये सब चीजें बहुत नहीं। अच्छे, वाह, वाह, तो कहना है वाह, वाह। प्रेम विश्वास है और प्रेम वैराग्य है। प्रेम की हर कड़ी एक अनुराग है। शाम संगीत में श्याम की प्रीत में, शाम संगीत में श्याम की प्रीत में, राधिका गोपियाँ इसका संभाग है। राधिका गोपियाँ इसका संभाग है। वाह, 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 गोपियाँ इसका संभाग है। और प्रेम में जब विश्वास और आस्था, विश्वास और प्रेम दोनों का योग होता है तो उससे जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भक्ति। वाह, और भक्ति से क्या होता है, अंतिम पुरुषार्थ की अवस्था प्राप्त होती है, उसे कहते हैं मोक्ष। वाह, वाह, वही है कि विश्वास क्या है कि आंसू है प्यास की, सुनिएगा कि आंसू है प्यास की आंसू है। और ऐसा विश्वास है इसलिए सांस है। ऐसा विश्वास है इसलिए सांस है। जो मिला है नहीं प्रेम अनुबंध में, जो मिला है नहीं प्रेम अनुबंध में, चातकी को गगन से वही आंसू है। चातकी को गगन से वही आंसू है। चातकी को क्या बात है, वाह, वाह, वही आंसू है। चातकी को गगन से वही आंसू है। और एक गीत, स्वागत है, स्वागत। एक बचपन की यादें। अगर हम ये सोचें समस्त मंच, समस्त जनसमूह और हमारी मातृशक्ति जिसने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, क्या बात, अगर हम सोचें कि हमारा बचपन दोबारा लौट आए तो ये एक कल्पना होगी। बिल्कुल, मैंने कल्पना किया है, सब चित्र बनाया है, बचपन की यादें गीत स्वागत लिखा भैया, है, स्वागत। थोड़ा ताज़ा है। अरे बिल्कुल, एक के ऊपर। एक बार तालियां हो जाए भाई, वाह, बहुत अच्छा बना। वाह, एक बार सब लोग करताल कर दीजिए, एक साथ ताली बजा दीजिए, फिर बाद में गीत बिल्कुल मन से सुनिए। मैंने उस बच्चे, उस छोटे से नौनिहाल से उसकी कल्पना अपने शब्दों में, दादाजी सुनिएगा। स्वागत। हाँ, कि बचपन बीता जाए हमारा, कि बचपन बीता जाए हमारा, मन की याद बताऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा, कहाँ से इसको लाऊं रे। बचपन बीता जाए हमारा, कि बचपन बीता जाए हमारा, मन की याद बताऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा, कहाँ से इसको लाऊं रे। पहला मन सुनेगा कि छोटेपन की यही कहानी, छोटेपन की यही कहानी,
सुनते रहना याद पुरानी, घुटनों के बल सरक सरक कर, बाहों से प्रतिबिंब पकड़ कर, बाहों से प्रतिबिंब पकड़ कर, किलकारी के स्वर गुंजन पर, मुस्काए दुति रजत मौन पर, मुस्काए दुति रजत मौन पर, चमक रहा जैसे चांद किशोर, चमक रहा जैसे चांद किशोर, बचपन की जो मन की डोर, बीत गई एक ठाऊं रे, बचपन बीता जाए हमारा, कहाँ से इसको लाऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा, सुखद अनोखा जीवन प्यारा, मन की याद बताऊं रे, बचपन बीता जाए हमारा। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, सुनिएगा दादा। अच्छा गीत है, वाह। कि अब नट खटपन और बड़ा है, कि अब नट खटपन और बड़ा है, माँ के हर शब्दों पे अड़ा है, अब नट खटपन और बड़ा है, माँ के हर शब्दों पे अड़ा है। और अपनी याद को बिल्कुल जीवंत कर लीजिए कि छोटा सा बच्चा है, क्या क्या क्रियाकलाप कर रहा है। कि अब नट खटपन और बड़ा है, माँ के हर शब्दों पे अड़ा है, उबटन लगवाने में रोल, पानी देख के करता शोर, दो चोटी बालों की पोर, दो चोटी बालों की पोर, मस्तक पर एक लगा है टीका, नजर लगे ना इसका तरीका। माताएं जब काजल लगाती हैं तो एक मस्तक पर टीका रख देती हैं कि हमारे बच्चे के कहीं नजर न लग जाए। तो उबटन लगवाने में रोल, पानी देख के करता शोर, दो चोटी बालों की पोर, मस्तक पर एक लगा है टीका, नजर लगे ना इसका तरीका। तो सुंदर छवि बालक की लोल, माँ करती गालों पर पोल, सुंदर छवि बालक की लोल, माँ करती गालों पर पोल, तुतली बाली प्रेम साली, बीती जाए हमारी रे, बचपन बीता जाए हमारा, बचपन बीता जाए हमारा, मन की याद बताऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा, कहाँ से उसको लाऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा। अंतिम मंत्र और प्रेरणा स्रोत। एक शिक्षा इस बंद से प्रयास किया है कि अब तक तो माता पिता हमारी सेवा करके हमें जवान कर दिए, और मेरा धर्म क्या है, मैं 4 पंक्तियां, एक अंतिम बंद। कि बीता बचपन आई जवानी, कि बीता बचपन आई जवानी, अब नजरों में याद पुरानी, बीता बचपन आई जवानी, अब नजरों में याद पुरानी, माता पिता की सेवा करना, मन मंदिर में उसको रखना, तब जानो संघर्ष सफल है, ऋण की आई बारी रे, बचपन बीता जाए हमारा, बचपन बीता जाए हमारा, मन की याद बताऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा, कहाँ से उसको लाऊं रे, सुखद अनोखा जीवन प्यारा। सदैव हमारे गुरु ही रहे हैं, तो वो गुरु जी के लिए, क्योंकि वो हरे मटर वाली बात की थी, चखना वाली, तो हम सीधे चखना से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरु जी की बात गुरु जी की होती है और गुरु जी आदर्श होते हैं सदैव। तो कि जिसे समझते थे शायरी, कि जिसे समझते थे शायरी, असल में वो छंद था, जिसको माना था गुरु वो बुद्धि से मंद था। कि जिसे समझते थे शायरी, असल में वो छंद था,
जिसको माना था गुरु वो बुद्धि से मंद था, बहुत परेशान थे तो सोचा पीकर सब भूल जाए। 2 अक्टूबर था, ठेके पर गया तो ठेका बंद था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने, खासकर कुंवारे लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने की चेष्टा की है। बहुत बड़ी गलती की है कि दोबारा मुझे बुलाया, और बड़ी दुख की बात है। शादीशुदा लोगों की कोई बात नहीं, उनका तो जीवन ऑटोमेटिक कष्टमय होता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बुलाया। कि यहाँ इंसान सिर्फ ज़रूरतों के लिए रोता है, कि यहाँ इंसान सिर्फ ज़रूरतों के लिए रोता है। होता जो तब था वो अब कहाँ होता है। कि तब इस्तेमाल पैसों का था और लोगों से था प्यार। कि तब इस्तेमाल पैसों का था और लोगों से था प्यार। तब रिश्ता एक दूसरे का पक्का होता था यार। वो अब तो सब उल्टा होता, उल्टी एक तो नए नए कवि हैं तो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। चलिए उसको भूल जाते हैं। कि तब आपस में एक दूसरे से यूँ जलते न थे। कि तब आपस में एक दूसरे से यूँ जलते न थे। बाप के पैर को खुशियों से मलते भी थे। कि तब सदा खुश रहो कहकर बड़े खुशियों की दुआ करते थे। और तब मुंडी हिलाने का रिवाज नहीं था, लोग झुककर पाँव छुआ करते थे। असल में ना आजकल ऐसे भैया अब पता नहीं का गरियान में हुए मनमा है तो यही सीखते इसी मारी गरिया काटे। तब आपस में एक दूसरे से यूँ जलते न थे, बाप के पैर को खुशियों से मलते भी थे। और तब सदा खुश रहो कहकर बड़े खुशियों की दुआ करते थे। तब मुंडी हिलाने का रिवाज नहीं था, लोग झुककर पाँव छुआ करते थे। अब तो फैशन की इस भागदौड़ में इंसान अपने संस्कारों को यूं खोता है। होता जो तब था वो अब कहाँ होता है। अब थोड़ा सा शायरी पे आते हैं, क्योंकि आदमी सब भगे जा रहे हैं, क्योंकि समय हो गया। जो जो खाना खा के आए थे उनका खाना हजम हो गया है, अब ठेका भी बंद हो गए तो आदमी लोग तो ऐसे बैठे हैं, अब जा नहीं सकते, सबको ब्लैक में लेना पड़ेगा। तो कि खाने का नाम बदले हैं पर पकवान वही हैं। कि खाने का नाम बदले हैं, क्योंकि अब तो वो मोमोज आ गए। मोमोज हम लोग तो फरा खा के पैदा हुए, फरा खा के मर जाएंगे, अब तो सब मोमोज आ गए। कि खाने का नाम बदले पर पकवान वही है। अंडे को शाकाहारी कहते पर उसमें जान वही है। अब आरती होने के बाद लोग प्रसाद लेने आते हैं। क्या है हमारे गांव, हम यहाँ की बात नहीं करते, हम अपने हिंदुओं की बात करते हैं। आरती होती तो 3-4 लोग आते हैं मौके पे, जय जगदीश हरे। बाकी लोग उधर चौराहे पे बैठे, चलो ठीक है आरती हो जाए तो मैं प्रसाद लिए चल पे फर्स्ट क्लास। मौके पे कोई नहीं आता, क्योंकि ये हम लोगों की कमी है। मौके पे वहाँ पे कोई नहीं आता, आरती करने 2-4 लोग ही आते हैं। उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है जो पूरा गांव को चलाते हैं। कि खाने के नाम बदले हैं पर पकवान वही है। अंडे को शाकाहारी कहते पर उसमें जान वही है। अब आरती होने के बाद लोग प्रसाद लेने आते हैं। भैया भक्त बदले हैं पर भगवान वही हैं। भैया भक्त बदले हैं पर भगवान वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उमंग भैया की तरह पैसा भी नहीं दिए थे, हमको फ्री में माला मिल रहे हैं। इसमें टाइम बम तो नहीं फिट है, दग जाए फट जाए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बरगदिया में हमारी फुफ्फू रहती है, हमारी लाश वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। कि क्यों इंसान को अपने आप पे इतना गुरूर हो गया, कि क्यों इंसान को अपने आप पे इतना गुरूर हो गया। अबे पैसों के लिए अपनों से दूर हो गया। अरे इस घमंड में न रहना कि तुम ही महान हो, क्योंकि घमंड तो रावण का भी था जो चोर चोर हो गया। ऐसा धीरे धीरे अगर माला पहनाते रहोगे और नाक तक आएगी तो हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। सच में बता रहे हैं, माला खोपड़ी से नहीं टांग से पहनाएंगे, वो अच्छा लगेगा। कि गलत जो भी करते हैं वो बच्चे नहीं होते। कि गलत जो भी करते हैं वो बच्चे नहीं होते।
मुसीबत में जो बनते नहीं सहारा वो सच्चे नहीं होते। अरे कोशिश करो चांद बनने की, चांद का दाग ना बनो, क्योंकि दाग दाग होते हैं और दाग अच्छे नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम मिला। आप लोग ताली बजाते हैं तो ये किसी कवि ने कहा था कि जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं ऐसे हाथ उठाएं, ऐसे उठाइए उठाइए, फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। ऐसे हाथ उठाएंगे, ऐसे अपने पति को देखिए, देखिए देखिए, अब बाकी इच्छा पूरी कर लीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा हाथ उठाइए। अरे उठाइए ना, ऐसे पत्नी को नहीं देखना है, मंझिया देखो, मंझिया कहाँ, मंझिया जो तुम्हारा विवाह करवा रहा है उसका शक्ल देखो जरा, और धर के ठोको ऐसे ऐसे, पाए जाओ मार, क्योंकि हम शादीशुदा हैं। और जब लड़ाई हो थे तो मंझिया याद आवत है कि करिया काटा बिहाव करवा दे समाज, हम का मार डारिस। एक दिन मंझिया आए तो कहन आयो भैया, कहन हाँ, तो दुल्हन से कहन चाय बना दूँ, चाय बनावे लगी तो हम कहने एक एक कप बनायो, हम हन पीबे, इनका तो खेत जाते हैं तुरंत। कि एक लड़की क्या गई, कि एक लड़की क्या गई, लड़के खुद को लाश बना, एक लड़की क्या गई, लड़के खुद को लाश कर लेते हैं, पेपर में 500 रुपया डालकर पेपर पास कर लेते हैं। सच चीख कर भी बोलो तो कानों में जू रेंगता नहीं, सच चीख कर बोलो तो कानों में जू रेंगता नहीं, जरा सा झूठ बोल दो तो लोग विश्वास कर लेते हैं, जरा सा झूठ बोल दो तो लोग विश्वास कर लेते हैं। कि थोड़ा सा पढ़े क्या, कि थोड़ा सा पढ़े क्या, पैसे कमाने शहर चले जाते हैं, कि थोड़ा सा पढ़े क्या, पैसे कमाने शहर चले जाते हैं, जरा सी गर्मी क्या लगी लोग नहाने नहर चले जाते हैं। रोज नेक काम करो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, रोज नेक काम करो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, जरा सा बीड़ी पी लो तो लोग चुगली करने घर चले जाते हैं। कि रोज बीड़ी पी लो तो लोग चुगली करने घर चले जाते हैं। वैसे बीड़ी का जमाना नहीं, आता तो गांजा का ट्रेंडिंग है। गांजा तो हमारे छिलम ले आओ, पक्की नहीं आंबे पत्ता ले आओ, ले आओ, मैं एकदम मरोड़ के एकदम आंबे पत्ता ले आओ, वही में डालो और कमलते नहीं हुआ बालक बीड़ी है ना उमंग भैया, बालक बीड़ी चला थे ना गुरुजी, बालक बीड़ी चला ना, पटेल चला, हमारे वहाँ बालक बीड़ी चलत है। बहुत किफायती हो थे कि हमने कितनों की बदलते जिंदगी यूं देखी है, कि हमने कितनों की बदलते जिंदगी यूं देखी है। अरे आज समझ में आया हमने क्यों देखी है। अरे प्यार ना करो भैया, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, हाल है जिंदगी आज की तू देखिए, मेरी जिंदगी अब तू ही हो, मरी गवा नदी में कूद के मरी गवा, बड़ी तगड़ी मोहब्बत। एक रिमिक्स मतलब मारते हैं भोजपुरी आजकल तो एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, गाने चाहे जितनी अच्छे निकालो, लेकिन बारात में अगर भोजपुरी गाना है, सैया जी दिलवा मांगेला कमछा बिछाए, जब तक गाना नहीं भोजपुरी बजेंगे आनंद आ ही नहीं सकता है। और जरा सा दुई पैर लगे कहीं भैया। एक चीज तो और अच्छी, बहुत अच्छी चीज हमको याद आती है, कभी ऐसे चले जाओ ठेके पर, हम नहीं जाते, हम नहीं पीते हैं, कसम विद्यारानी की हम नहीं पीते हैं, लेकिन कभी ठेके पे चले जाओ, देसी ठेके पे, यहाँ ए भैया कोई आधी वाला है देसी ठेके, आधी कोई भी आधी वाला है कोई, आपका ठेका पे यहाँ अक्सर मिल जी है। खैर रिमिक्स सुनाते हैं कि शीशे का दिल मेरा है टूट गया, एक गाना है ना शीशे का दिल, सुनो कि शीशे का दिल मेरा है टूट गया, फूलन फूलन फुलौना से दही बड़ा फूट गया, कि शीशे का दिल मेरा है टूट गया, फूलन फूलन फुलौना से दही बड़ा फूट गया। ए राजा तेरी मोहब्बत में बाजा कैसे बाजी, बाजा तो फूट गया।
चलिए बस 2 ही चीजें बची हैं, क्योंकि असल में हम कल हरिद्वार से आए, पाप धोने गए, गंगा मैया में नहाए, नहीं पाप नहीं लाते हैं, गंगा मैया में नहाए तो गंगा मैया अपनी तरफ खींच ली। हम कहे क्या बात है, तो कहीं पाप न धो, तुम खुद धो जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, तुम तो हम ले चल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा देशभक्ति में आते हैं कि क्यों तुम रांझा से उसकी हीर मांगते हो, कि क्यों तुम रांझा से उसकी हीर मांगते हो। इसी तरह हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ टमाटर अतने रुपया किलो है, यहाँ मरफिया वक्त मिल जाएगी। कि क्यों तुम रांझा से उसकी हीर मांगते हो, अबे चाय के लिए दूध नहीं और तुम खीर मांगते हो, और थोड़ी सी जमीन के लिए हम सब लाठियां निकाल लेते हैं। अबे पागल हो क्या, तो हमसे कश्मीर मांगते हो। चलिए ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं भोगूंगा, एक लास्ट पंक्ति में थोड़ा सा संदेश दूंगा, उसको सुनिए। कि अच्छे सपने ठीक, मतलब सपने आते हैं। श्री लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, छोटी मौसी पार्वती को प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई गजानन को प्रणाम करता हूँ, दोनों भाभी रिद्धि सिद्धि को प्रणाम करता हूँ, और विश्व गुरु बजरंग बली को प्रणाम करता हूँ। ये भाई अब पीछे के कुछ लोग सोच रहे हैं बजरंग बली विश्व गुरु कैसे। आप लोग पढ़े होंगे कि जब बजरंग बली बचपन में जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने सूर्य देव को खा लिया था, मुंह में निगल लिया था, तो दुनिया में अंधेरा हो गया। अब उनका भी दिमाग हमारे जैसा सिर फिरा हो जाता, सूर्य देव को मुंह से बाहर ना निकालते तो पता नहीं किसकी गाड़ी में कौन चाबी डाल देते। बढ़िया भाई, क्या है झंझटी, समझ गए। तो मैं 4 पंक्तियों से आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, सुनना। कि लोगों को हंसाने का मैं काम करता हूँ, लोगों को हंसाने का मैं काम करता हूँ, अपनी हंसी भी आप ही के नाम करता हूँ, अपनी हंसी भी आप ही के नाम करता हूँ। युवा हूँ मेरे पास मेरा दिल तो है नहीं, युवा हूँ मेरे पास मेरा दिल तो है नहीं, किडनी से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर झंझटी दादा बैठे हुए हैं। एक बार झंझटी दादा हमको कानपुर के कवि सम्मेलन में ले गए, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ से लौट रहे थे सुबह सुबह। तो झंझटी दादा ने कहा चलो रोहित कुछ खा पी लिया जाए, तो हमने कहा ठीक है दादा चलो। तो दादा गए एक दुकान पर, वहाँ पे ताजी ताजी जलेबियाँ बन रही थी। दादा गए दुकान पर, अब टेढ़े आदमी की पसंद भी टेढ़ी होती, तो पहुँचे दुकान पर, कहा 250 ग्राम जलेबी दे दो। दुकानदार ने 250 ग्राम गरम गरम जलेबियाँ दे दी। दोनों लोगों ने खाया, फिर गए, भाई पूछा भाई साहब कितने रुपए हुए। दुकानदार बोला 30 रुपए। तो झंझटी दादा ने कहा रुपए ना दूं तो दुकानदार ने कहा 2 थप्पड़ मारूंगा। तो झंझटी दादा बोले 250 ग्राम और दे दो। तो इस तरह हमारे गुरुजी हमारे साथ आए, ये पढ़ा रहे थे। तो एक दिन एक बच्चा बहुत गंदी ड्रेस में आ गया, तो इन्होंने उसकी कॉपी पर लिख दिया कि कृपया बच्चे को नहला धुला कर भेजा करें। अब आजकल जमाने की मॉडर्न मम्मियाँ, उन्होंने रिप्लाई में लिख दिया कि बच्चे को पढ़ाया करें, कृपया सूंघा ना करें। ऐसे हो जाते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो 2 औरतें आपस में तो 2 औरत आपस में बात कर रही थी। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा दीदी सुना नहीं? तो दूसरी वाली ने कहा बहन क्या? तो कहा गांव के प्रधान जी कोमा में चले गए। तो पहली औरत बोली रुपए वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 4 पंक्तियां सुनना। कि ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी। यही मुक्तक मैं शैलेश सर को सुना करके फिर मुंबई की यात्रा हुई। और जब मुंबई में पहली बार गया, पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ा,
तो जैसे चढ़ा तो वहाँ पर हॉस्टेज भौजी मुझसे टकरा गई। अब टकरा के बोली पागल। तो अब हम बहुत परेशान। वैसे नाम तो हमारा सिरफिरा है। सिरफिरा का हिंदी में शुद्ध मतलब देखा जाए तो होता है सिर्री, और उसको उर्दू में सिरफिरा कहते हैं। वैसे मॉडर्न जमाने के जो लोग हैं वो पागल कहते हैं। तो हॉस्टेज भौजी ने कहा पागल। अब हम बहुत टेंशन में, अब हम इतना टेंशन में कि बहुत ही टेंशन में। तो हम टेंशन में इसलिए नहीं थे कि उन्होंने मुझे पागल कहा, हम टेंशन में इसलिए थे कि वो जान कैसे पाई हम पागल। तो इसी मुक्तक को हम पढ़ करके सुना करके मुंबई पहुंचे, और इस मुक्तक की रील मेरे पेज पे आज 15 लाख तक पहुंची। तो आप सुनना, ये मैंने सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी का जो प्यार में धोखा खाए हुए युवा हैं उनके लिए मैंने लिखा। सुनिएगा। कुछ पुराने लोग भी खाए हैं, वो भी सुने, भूतपूर्व भी नौजवान सुने, और जो नौजवान पीढ़ी वो भी सुने। कि ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, जीवन में तेरे खुशियों की बहार आएगी। ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, जीवन में तेरे खुशियों की बहार आएगी। उस कलमुही के खातिर खुद को क्यों मिटाना, उस बेवफा के खातिर खुद को क्यों मिटाना। हरियाली होगी बकरियां हजार आएंगी। आप जब इतना करेंगे तो आपकी जिंदगी एक रूप से विश्वास बन जाएगी। उसके बाद क्या हो सकता है सुनिएगा। कि तुम तक वो पहुंचने के लिए खर्च करेगी, यारों से पूछेगी पता और अर्ज करेगी। तुम तक वो पहुंचने के लिए खर्च करेगी, यारों से पूछेगी पता और अर्ज करेगी। और जिसको तुम्हारे चेहरे से होने लगी घृणा, जिसको तुम्हारे चेहरे से होने लगी घृणा, चेहरे को देखने के लिए सर्च करेंगी। भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आप अपना फ़ोन निकाल लीजिए, एक मेरा बड़ा सा फ़ोटो खींच लीजिए, और उसके बाद उसको एक फ्रेम में मढ़ लीजिए, और आप अपने घर में जिस रूम में लेटते हो उसमें उसको लगा दीजिए। क्योंकि आप कैमरा वाले हैं, रात बिरात इधर उधर व्यस्त रहते हैं, तो घर में एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। और कैमरा वालों से वैसे साहब बहुत डर लगता। घर में किसका फोटो लगा के आए हैं भाई? नहीं, मैं दादा अभी ऐसे ही हूँ। अच्छा। हाँ, अभी कुंवारा हूँ। तो उनका का पता, सिंदूर लगा खड़े का? तो इन कैमरा वालों से बहुत डर लगता है ये। और ये जो साउंड सर्विस वाले भैया हैं बहुत बजाए गए, इसलिए अब रास्ते रास्ते बजा रहे हैं। तो कैमरा वालों से बहुत डर लगता है। भाई साहब, आप वीडियो तो हमारा बना रहे हैं, आपसे निवेदन है ये वीडियो मेरा किसी न्यूज़ चैनल वाले को या न्यूज़पेपर वाले को मत देना। वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर में छाप देगा, बड़ी हेडिंग में नाम देगा। वो अब वो हलवाई उसमें सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ दे देगा। अब ग्राहक जलेबियाँ खाएगा, हम चाशनी चाटेंगे। अब वो जलेबियाँ खा के नीचे फेंक देगा, हमको गुस्सा चाटेगा। तो इससे बहुत डर लगता है इन लोगों से। तो 4 पंक्तियाँ सुनना। कि फूल खिला हो कहीं भौरा नहीं आए, फुफकारता हो सर्प और न्योरा नहीं आए। जितने भी नौजवान हैं सभी सुने। कि फूल खिला हो कहीं भौरा नहीं आए, फुफकारता हो सर्प और न्योरा नहीं आए। नजला जुखाम खांसी टीबी मिर्गी झेल लो, नजला जुखाम खांसी टीबी मिर्गी झेल लो। दुआ करो कि प्यार का दौरा नहीं आए, दुआ करो कि प्यार का दौरा नहीं आए। यदि आपको प्यार के दौरे पड़ने लगे तो आपका जो भविष्य है वो बिगड़ सकता है, आपके जो सपने हैं वो बिगड़ सकते हैं। क्योंकि
कि तुम सुनना, 4 पंक्तियाँ सुनना, आप खुद समझदार हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि तुम खूब करो लव हमें एतराज नहीं है, ना जोर जुल्म तुम पे कोई राज नहीं है। तुम खूब करो लव हमें एतराज नहीं है, ना जोर जुल्म तुम पे कोई राज नहीं है। और हर रोग का इलाज कहीं ना कहीं तो है, हर रोग का इलाज कहीं ना कहीं तो है, इस प्रेम रोग का कहीं इलाज नहीं है, इस प्रेम रोग का कहीं इलाज नहीं है। इधर आकर्षित भैया बैठे हुए हैं, इनकी जब पहली बार शादी तय हुई तो इन्होंने हमको फ़ोन किया कि रोहित मेरी शादी तय हो गई। वैसे हमें प्यार से सिरफिरे कहते हैं। कहा सिरफिरे मेरी शादी तय हो गई, मेरी होने वाली पत्नी को देखने चलना है। मैंने कहा ठीक भैया मैं ज़रूर चलूँगा। तैयार होके चल दिए इनके साथ। इनकी होने वाली ससुराल पहुँचे, इनकी पत्नी को देखा गया तो इन्होंने पूछा भाई रोहित मेरी पत्नी कैसी लगी? तो हमको जैसी लगी हमने 4 पंक्तियों में बताया इनको, आप भी सुने। कि चेहरा इसका खूब सुहाना लगता है, चेहरा इसका खूब सुहाना लगता है, इसके ऊपर तू भी लुभाना लगता है, इसके ऊपर तू भी लुभाना लगता है। चेंच इसकी मजबूत बहुत गाड़ी लगती, पर मॉडल इसका यार पुराना लगता है, पर मॉडल इसका यार पुराना लगता है। एक जगह पर कवि सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पर एक भाई साहब गुटखा खाए हुए थे, तो उन्होंने अपने आगे वाले से पूछा कि यार जगह नहीं मैं थूकूं कहाँ पर? तो उसने ने कहा अपने आगे वाले की सदरी की जेब में थूक लो। तो उसने कहा अपने आगे जो तुम्हारे आगे बैठा है उसके सदरी की जेब में थूक लो। तो उस पीछे वाले ने कहा कि यदि वो जान गया तो कहा मैंने आपकी जेब में 3 बार थूका कि आप जान पाए। 4 पंक्तियां सुनना। कि मिलती नहीं फुर्सत अगर इतवार ना होता, मिलती नहीं छुट्टी अगर इतवार ना होता, तन्हा ही रहते लोग अगर संसार ना होता। जीवन में रंग आया है एक फूल पाने से, जीवन में रंग आया है एक फूल पाने से, जीवन ये रहता व्यर्थ अगर प्यार ना होता। और जब प्यार हो जाता तो 2-3 महीने बाद वही प्रेमी कौन सा गाना क्या कहते हैं कि पहले बना शिकार अब शिकारी हो गया, घंटा बजा के प्रेम का पुजारी हो गया। पहले बना शिकार अब शिकारी हो गया, घंटा बजा के प्रेम का पुजारी हो गया। और कुछ दिन से प्रेमिका है करती मॉलों में शॉपिंग, कुछ दिन से प्रेमिका है करती मॉलों में शॉपिंग, बिल इतना पे किया के भिखारी में हो गया। के लिए एक मुक्तक पढ़ता हूँ और हमारे लिए प्रभु आप लोग भी हो, क्योंकि श्रोताओं के बिना कवियों का कोई स्थान नहीं होता, श्रोताओं के तालियों के बिना कवियों का कोई उत्साह नहीं बढ़ता। तो मैं आपको और अपने प्रभु को याद करता हूँ एक मुक्तक के द्वारा। कण कण में वास तेरा, कण कण में वास तेरा, प्रभु आशीर्वाद मिले। कण कण में वास तेरा, प्रभु आशीर्वाद मिले। हो जाए कृपा तेरी, घर घर में फूल खिले। हो जाए कृपा तेरी, घर घर में फूल खिले। सामने जो श्रोता है, सामने जो श्रोता है, करता हूँ नमन उनको। सब पर हो कृपा
तेरी, हर घर में दीप जले, सब पर हो कृपा तेरी, हर घर में दीप जले। और चूंकि कवियों के कवि अभी कुछ देर पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया था, कल बॉस डे भी था, इंटरनेशनल बॉस डे, तो हम लोगों के कवियों के बॉस श्री कृष्ण भगवान ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले गीता पढ़ी कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उससे उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, या तो युद्ध करो या तो मेरी कविता सुनो। अर्जुन ने युद्ध करना ज़्यादा मुनासिब समझा और लड़ने के लिए चले गए। तो मैंने एक घनाक्षरी लिखी है, मैं आप लोगों के समक्ष चाहता हूं कि उसको भी पेश करूं कि रुक्मणी के प्रेम को क्या जानते नहीं थे कृष्ण, रुक्मणी के प्रेम को क्या जानते नहीं थे कृष्ण, राधा के प्यार में क्यों पागल बनवारी थे, राधा के प्यार में क्यों पागल बनवारी थे, गोकुल में जसोदा की गोद में थे खेले कृष्ण, गोकुल की में जो जसोदा की गोद में थे खेले कृष्ण, काहे फिर छोड़ गए ब्रज को बिहारी थे, काहे फिर छोड़ गए ब्रज को बिहारी थे, इंद्र के प्रकोप से बचाने हेतु गोकुल को, इंद्र के प्रकोप से बचाने हेतु गोकुल को, नख पे गोवर्धन धारे गिरधारी थे, हो गीता रूपी कविता सुनाए थे जो पारथ को, और विश्व के प्रथम कवि मोहन मुरारी थे, विश्व के प्रथम कवि मोहन मुरारी थे। और एक मुक्तक से जोड़ना चाहूंगा, ऐसी तालियां आपकी आजती रहीं तो मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। और एक चीज और हम चाहते हैं कि हमारी कविता में आप लोग दिमाग बिल्कुल न लगाएं, ये सोच लिए जो सामने पढ़ रहा है बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और उसी के उपलक्ष्य में आप तालियां बजाते रहें, आप उत्साहवर्धन करते हैं, तालियों से समा बांधते रहिएगा। और मैं जो सुना रहा हूं पसंद आए ना पसंद आए, कुछ अच्छा लगे ना लगे, तालियां जरूर बजनी चाहिए। तो एक बार और तालियां। एक मुक्तक, चूंकि आजकल जो माहौल है अपने देश का, क्या हर जगह टेंशन टेंशन टेंशन, तो हम प्रेम रूपी कवियों को जरूरी है कि आपको टेंशन से मुक्त रखें। तो प्रेम से अच्छा दवा कोई नहीं। अभी संजय सावरा भैया कह रहे थे कि प्रेमी के लिए होम्योपैथी और क्या होम्योपैथी, एलोपैथी, सिम्पैथी की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम के लिए सिर्फ टेलीपैथी की जरूरत है, जो सामने वाले के दिमाग से आपको टच कर सके। और यही टेलीपैथी मैं चाहता हूँ आप लोगों के दिमाग में भी हमारी तरफ से जाए। दादा का अनुभव बोल रहा है। नहीं, ये अनुभव नहीं है, आप लोगों का साथ रहता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बोल रहा है बाकी तो कविता बोलेगी कि धरा गगन में इतनी दूरी, जितनी तेरी मेरी है, धरा गगन में इतनी दूरी, जितनी तेरी मेरी है, ना समझे ना जाने कोई, ना समझे ना जाने कोई, कैसी ये मजबूरी है, जब से दिल में आने बसी तुम, जब से दिल में आने बसी तुम, शाम सुनहरी लगती है, डूबा सूरज ऐसा लगता, सारा जग सिंदूरी है, डूबा सूरज लगता जैसे सारा जग सिंदूरी है। और अब एक गीत से आपको जोड़ता हूं, जिसमें आपकी तालियों की गड़गड़ाहट साथ में चलनी चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। और मजा लेना है तो तालियों का साथ जरूर दीजिएगा।
क्या बात। 1 2 3। नस नस में बसी है तू, नस नस में बसी है तू, आजा तुझे प्यार करूं। देखिए मैं यही गाता रहूंगा जब तक तालियां बजनी कैसी हैं, ऐसे ऐसे। रुक जाइए। रेडी 1 2 3। नस नस में बसी है तू, आजा तुझे प्यार करूं। नस नस में बसी है तू, आजा तुझे प्यार करूं। इस दिल में बसी है तू, कैसे इनकार करूं। इस दिल में बसी है तू, कैसे इनकार करूं। बचपन से जवानी तक तुमको ही देखा है, तू और नहीं कोई मेरी जीवन रेखा है। जब जब मेरा दिल बोले, जब जब मेरा दिल बोले, तेरा दीदार करूं। जब जब मेरा दिल बोले, तेरा दीदार करूं। नस नस में बसी है तू, आजा तुझे प्यार करूं। जब कोई तुम्हें देखे तो आग सी लगती है, जब कोई तुम्हें देखे एक आग सी लगती है। तेरे प्यार में हूँ पागल पर तू न पिघलती है। कैसे मैं ये कह दूं, कैसे इजहार करूं। कैसे मैं ये कह दूं, कैसे इजहार करूं। नस नस में बसी है तू, आजा तुझे प्यार करूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे भाई श्रद्धेय दादा जितेंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने आपको थोड़ा सा हंसाया, गुदगुदाया भी, और उसके बाद बहुत सुंदर सा प्रेम का गीत पढ़ के गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्रद्धेय जितेंद्र जी के लिए। और मित्रों, उन्होंने जो आपके चेहरों पर शुरुआत में मुस्कान बोने का काम किया, मैं उस मुस्कान को थोड़ा सा और गहरा करना चाहता हूँ। और इसके लिए हमारे मंच पर मुझे लगता है आज की इस टीम में जो सबसे ज़्यादा दूर से चल करके आए भाई रोहित विश्वकर्मा जी, नैमिषारण्य की पावन धरती से, सीतापुर से चल करके वो हमारे बीच में आए हैं। बहुत ही पवित्र धरा से वो आए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर हास्य की, व्यंग्य की रचनाएं लेकर के आए हैं। बहुत अच्छे रचनाकार हैं आजकल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, दूर दूर तक के कवि सम्मेलनों में उनकी धूम है। बहुत दूर दूर तक आते जाते रहे। पिछले दिनों वो चले गए कानपुर से आगे, कवि सम्मेलनों की सीरीज थी एक समाचार पत्र की, 6-7 दिन तक वहाँ रहना था, मैं भी उनके साथ था। तो हम लोग जब वहाँ एक होटल में रुके जा करके, पहले ही दिन दोपहर में इन्होंने घर पे फोन लगा दिया अपनी पत्नी जी को। बोले कहाँ हो? वो बोली घर पे हैं। इन्होंने कहा अगर घर पे हो तो जरा मिक्सी चलाओ। तो उन्होंने घर से मिक्सी चला दी। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। दूसरे दिन फिर हम लोग कार्यक्रम से आए दोपहर में होटल में, इन्होंने फिर फोन लगा दिया। बोले कहाँ हो? उन्होंने कहा घर पे हैं। उन्होंने कहा घर पे हो तो मिक्सी चलाओ। उन्होंने फिर घर से चला दी। ऐसे ही क्रम चला पूरे 6-7 दिन। उसके बाद जब हम लोग वापस हुए तो उधर से ही आ रहे थे। इन्होंने कहा चलो नैमिषारण्य दर्शन करते हुए, घूमते हुए चले जाना। हमने कहा ठीक है। तो जब हम इनके घर गए तो देखा इनके घर पे ताला लगा था बाहर से। इनका छोटा बेटा है, वो सामने खेल रहा था दरवाजे के। इन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ताला घर पे लगा। उसने कहा पापा पता नहीं, जिस दिन से आप कभी सम्मेलन में गए रोज सवेरे मिक्सी ले लेती है, पता नहीं कहाँ चली जाती। तो ये बाहर रहते कभी सम्मेलन में ऐसे ही होता रहता है। मैं एक दिन और चला गया इनके घर, नैमिषारण्य गया था घूमने। तो मैंने सोचा चलो आए हैं तो रोहित जी से मुलाकात कर लें। तो मैं इनके घर चला गया तो देखा इनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से जोर जोर से इनकी आवाज आ रही थी। ये भाभी जी से कह रहे थे कि सुनो कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मत बनाना। इनका नहीं और सुनो कल से मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगा। उनका चलो कपड़े भी मत धोना। इनका नहीं और सुनो कल से मैं झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। तो देख भाभी जी ने कहा देखो ना तुम खाना बनाना, न कपड़े धोना, न झाड़ू लगाना, कुछ मत करना, लेकिन बेड के नीचे से तो निकलो।
और इतना जोरदार कवि है। और इनका सम्मान भाई साहब इनके घर में इतना है, इनके 2 बेटे हैं, एक 9 साल का है, एक 7 साल का है। एक दिन ये कवि सम्मेलन से गए तो जो 9 साल वाला लड़का है उससे बोले कि बेटा ऐसा है, प्यास लगी, जरा एक गिलास पानी ले आओ। तो उसने कहा पापा आप जब देखो जिधर से आते हैं पानी ले आओ, कहीं कुछ खुद जा करके पी लो, हम नहीं जाएंगे लेने। तो ये कुछ बोले, उससे पहले जो छोटा वाला लड़का है वो इनसे पहले बोल पड़ा। उसने कहा पापा जब जानते हो कि ये इतना बदतमीज है, इससे क्यों कहते, इससे कुछ कहे ना करो, आप जाओ एक गिलास पानी पी लो और लौटना तो हमारे लिए एक गिलास ले आना। तो इतना सम्मान इनका भाई साहब इनके घर में। बार जोरदार तालियां बजाइए भाई रोहित विश्वकर्मा जी।